वो देखो। ये तो खून है। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में ऐसी घटना लेकर आए हैं जहां महज कुछ गलत फहमियों के कारण रिश्तों में ऐसी गांठें पड़ गईं जिन्हें सुलझाना मुश्किल हो गया। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था। पुलिस को एक सुनसान इलाके में एक लाश मिली। आखिर कौन था यह शख्स जिसकी इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई, और किसने की यह हत्या? क्या था इस घटना के पीछे राज? अबे अरे क्या कर रहा है यार? अबे पास तो ढंग से किया कर। चलो तुम लोग चालू रखो, मैं आता हूँ। कैसा है भाई? क्या बात है भाई, कहाँ से उठाई है बाइक? हैं? नहीं है, डैड ने गिफ्ट करी है। अबे साले लकी है तू, हमें तो आज तक किसी ने साइकिल भी गिफ्ट नहीं की। सुन, तुझे कोई साइकिल गिफ्ट कर देगा ना, उसको बेच के खा जाएगा, समझ गया? साले चल अब तो तू रिकॉर्ड बनाएगा नहीं? किस बात के? अरे देख, लड़कियां तो पहले ही तेरी शराफत पे मरती थी, अब इसके पीछे बैठने के लिए तो रेस लगाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चला चला राइड मार के आते हैं, चल। सुन ना, सुन, तू राइड मार के आ, ठीक है? मांटी से मिल के आता हूँ। चल ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चाबी ऑन, ठीक है? बाय। ओके मेरी जान। आंटी जी, अरे आंटी आप बढ़िया हो आंटी जी। आप किचन में हो, आशीर्वाद दे। खुश रहो बेटा। क्या बन रहा है? भेल तुम्हारे लिए। मेरे लिए भेल? अरे आंटी यू आर द बेस्ट। पर आंटी जी आप तो बीमार हैं, सोहन ने बताया था कि आपको खांसी हो गई, कॉफ हो गया कुछ। अरे ये सब तो चलता रहता है, तुम बैठो मैं लेकर आ रही हूँ। बैठो ना। बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बैठो। आंटी जी मीठा थोड़ा कम रखना, ठीक ही पसंद है। प्यार हो गया यार तेरी बाइक से, है ना? क्या पिकअप है ना? वही मैं बता रहा हूँ, सेकंड गियर लगा नहीं कि सटाक करके निकलती, पता है? ओहो। स्नेहा, क्या बात है, क्या बात है। बोरीवली जाने वाली लोकल फास्ट हो या स्लो, लड़की से मिलने हमेशा टाइम पर पहुंचेगा अपना ब्रो। ऐसे कोई बात नहीं। फोन उठा लूं? हाँ उठा ले, उठा ले। हाँ ना सोच ले। ये लो बेटा, तुम्हारी मनपसंद भेल। थैंक यू आंटी। इसे कुछ समझाओ, क्या करना है लाइफ में? क्या ये तो, ये बोल बच्चन करना बंद कर, हैं? चल चल चल, उठ उठ, चल खड़ा हो, चल ना चल। अरे इसे खाने तो दे। अरे आई तो चुप कर। जल्दी शाम को खाता हूँ, रखिएगा मेरे लिए। चल 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 चल। हाँ बताता हूँ ना साले, चल तो तू। आए आंटी जी, तू मजा आया? मस्त चलती है यार तेरी आधे बाइक। फिर चाबी मैं भी मजे लूं। अबे साले मैं चलाऊंगा। तू चला रहा है? और क्या? पक्का? हाँ अच्छा सुन, हाँ बोल। आ जा रे। अबे यार तू क्वेश्चन बहुत पूछता है यार, चल बैठ जा। बताएगा नहीं, सरप्राइज है क्या? बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे भाई। पक्का? हाँ चल फिर चला दे। चल। किधर चलना है? आजा। यहाँ पे? हाँ यही है सरप्राइज तेरा, और क्या है? कैसी है? हद करते हो यार, 1 घंटे से वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा यहाँ पे, और तुम? थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती क्या? तेरी यही प्रॉब्लम। चल अच्छा, कंप्लेन करना बंद कर, तुझे मिलवाना है किसी से। ये वैभव, मेरा बेस्ट फ्रेंड कम भाई, 2 in 1। ये है वो सरप्राइज। कैसी है? तुझे पता है, एक दिन मुझे फोन करती है और बोलती है, डार्लिंग आई लव यू। बस हो गया। बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है भाई। और यही बात
मेरा दिल ले गई। चुप भी करोगे प्लीज? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? भाई को भी तो पता चले, लड़कियां सिर्फ इस पर नहीं हम पर भी मरती हैं। वैभव। जी पापा। ये रात में कहां से आ रहे हैं आप? पापा वो सोहम के साथ गया था। फिर सोहम? कितनी बार समझाया तुम्हें कि उससे दूर रहा करो। सब जानते हैं उसकी हरकतों के बारे में, सारे गलत काम करता है वो। शराब, जुआ, बैटिंग। पापा बहुत थक गया हूँ, कल बात करते ना प्लीज। गुड नाइट पापा। अरे स्नेहा का मैसेज। आई एम फाइन टू, सो हाउस लाइफ। हेलो। हेलो वैभव, कुछ बात करनी थी। बात करनी है इस वक्त? सोहम ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? कुछ बोलना था। हाँ हाँ बोलो बोलो। फोन पर नहीं, मिल सकते हो मुझसे? हाँ मिल लेते हैं, कल मैं सोहम के साथ आया था, हम बात कर लेंगे। नहीं नहीं, सोहम को कुछ मत बोलना, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। ठीक है, फिर कल कैफे में मिलते हैं 4 बजे। ओके ओके। क्या हुआ? क्या क्या हुआ, क्या बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो। दरअसल बात यह कि उस दिन आई एम सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी बाबा। मतलब तुम क्या समझते हो? आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारी। देखो तुम चिल्लाओ मत, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पिछले 5 मिनट से वेट कर रहे हो, सो प्लीज लेट इट बी। हाँ, और इस बात पे हम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? देखो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अब और खराब मत करो। देखो सोहम, यहाँ पे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। मूवी आज नहीं तो कल देखेंगे ना। मैं कर रहा हूँ ड्रामा, मैं कर रहा हूँ। ये होता है ड्रामा। सोहम, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। देखो उसने ना ये सब कुछ गुस्से में किया होगा। यू नो हिज एंगर। मैं बात करूंगा उससे। प्लीज प्लीज तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम प्लीज सोहम से कुछ मत कहना। देखो वरना उसे बुरा लग जाएगा कि ये सब मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। बट आई जस्ट नीडेड टू टॉक टू समवन। वैभव और सोहम बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जहां वैभव बेहद खुशमिजाज और अच्छा इंसान होने के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था, वहीं सोहम की शख्सियत इसके ठीक विपरीत थी। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में एक अनोखा रिश्ता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं वैभव की शख्सियत से सोहम के मन में हीन भावना जन्म लेने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा की तरफ उसका बर्ताव भी चौंकाने वाला था। उसकी हरकतें आने वाली किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रही थी। जी कहिए। कहाँ है तारा छोकरा? वो तो घर पर नहीं है। आप कौन? गिरीश भाई। गिरीश भाई? लेवानी करवानी छे 80,000 रुपया नी। 80,000 रुपए? जुए में हार गया था, अभी भागता फिर रहा है। समझाओ उसको, भागने से कोई फायदा नहीं। अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला तो लफड़ा था ही जैसे। हेलो
80,000 में क्या कर रही है? कहाँ से आ रहा है तू? इधर ही वैभव के साथ था। वैभव के साथ था या गिरीश भाई के गले पर था? गिरीश भाई? कौन गिरीश भाई? शर्म नहीं आती तुझे? अरे कब सुधरेगा तू? और ये जुआ, ये फालतू के काम, क्या है ये सब? आज एक आया है पैसा मांगने, कल कोई और आएगा। साला घर कैसे आ सकता है? गिरीश भाई कितनी औकात, घर तक आ गया। देख, मैं तुझे पहले ही कह देती हूँ, सुधर जा तू। हेलो, हाँ, तुझसे कहा था ना पैसा पहुंच जाएगा, फिर तू घर कैसे आ गया? क्या नहीं छोकरा, धंधा में नो कॉम्प्रोमाइज, समझा? एक हफ्ता गया, दूसरा हफ्ता गया, तीसरा हफ्ता गया, अभी पैसा दो वरना। वरना क्या करेगा? वरना है क्या करेगा? चल, नहीं देता तेरे पैसे, कर ले जो करना। और सुन, अब घर आ गया ना तो फिर देखिए थे। अभी तू देख मैं क्या करता हूं। ईशा, देख गुस्सा मत हो प्लीज, मैंने सॉरी बोला ना। ये अच्छा है, पहले हर्ट करो फिर सॉरी बोलो। नहीं, बस बहुत हो गया। अच्छा, तू टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम से पक्का ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होता सोहम। देखो, मुझे लगता है यहाँ 6 मजनू। क्या बोला था तू? क्या बोला था? देख, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता यहाँ पे। तू मत कर, मुझे करना है झगड़ा। मैंने कहा ना तेरे पैसे दे दूंगा। तू आना ना, थोड़े जख्म लेके आना। हेलो, तुम कहाँ? प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं चौकी पे सोहम को मार रहे ये लोग, प्लीज जल्दी आओ। तुम दोनों मेरे को अच्छी फैमिली का दिखता है, फिर ये फालतू का लफड़ा क्यों करता है? सर, मैं इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। प्लीज आप केस रजिस्टर मत कीजिए। अभी देख, अच्छा लगता है ये सब तेरे को? तेरे वास्ते तेरा फादर इधर पुलिस स्टेशन में खड़ा है, अच्छा लगता है? अभी इसका शक्ल देख के तेरे को छोड़ रहा हूं मैं। आइंदा ऐसा मिस्टेक किया ना, सीधा अंदर डालेगा मैं। चल जा, अंकल लेके जाओ इसको। और तुम लोग, भाई बनने का शौक है? साहब धंधेवाड़ा आदमी छो साहब, 80,000 रुपया नहीं वसूली करवानी थी साहब, और भागता फिर रहा था साहब और धमकी दे रहा था साहब फोन पे। अभी गुंडागर्दी करेगा तू, सांडपाटी नहीं चलेगा तेरा, समझा ना? अभी छोड़ रहा हूँ तेरे को वार्निंग देकर, आइंदा मिस्टेक नहीं मांगता है। जी साहब। अब ये पंडर लोगों को लेके निकल। पाटिल, वो आगमारी की फाइल लेके आ। हो गया ना? मुझे मालूम है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट शट अप। एक तरफ जहां ईशा सोहम को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ गिरीश भाई सोहम की मां के सामने अब उसकी एक और गलत हरकत लेकर आ गए थे। सोहम को भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बात से वैभव और सोहम की मां बेहद परेशान थे, और उसकी इसी हरकत की वजह से सोहम के साथ साथ वैभव को भी जेल पहुंचना पड़ा। हाय, कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैभव, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें वहां बुलाना नहीं चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। नो नो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और देखो, सोहम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम कॉल नहीं करती तो क्या करते वो लोग उसका हाल। आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू यू यार कि तुमने कॉल कर दिया। क्यों कर रहा है ये सब तू? अरे तू बच्चा नहीं है। बेटा, तू जिम्मेदारी कब समझेगा? और ये गिरीश भाई, क्या जरूरत थी उसे धमकी देने की? अगर तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? वैभव। जी आंटी। बेटा, तू ही इसे कुछ समझा। पता
पता नहीं क्या होगा इसका, मुझे तो हमेशा इसकी टेंशन होती रहती है। क्या कर रहा है यार तू? हाँ, मेरी तरफ देख। कम ऑन यार, बी सीरियस। देख भाई, तुझे पता है ना, अंकल आंटी के सेपरेशन के बाद तो ये सब कुछ आंटी का। अच्छा वो छोड़, तू मदद करेगा मेरी? बोल। यार गिरीश भाई आसानी से मानेगा नहीं। 80,000 रुपए देना है उसे। देख यार, अगर कुछ मदद कर सकता है तो। अरे ये भी तो जाएगी। गिरीश भाई, ये आपके 40,000 रुपए लेके आए थे। बाकी के हम लोग 15 दिन में दे देंगे आपको 40,000। पैसा ले ले। और सुन इधर, 15 दिन मतलब 15 दिन, समझा? एक दिन ज्यादा नहीं। गिरीश भाई, आपसे एक और रिक्वेस्ट करना था। अगली बार ये सोम यहाँ पर खेलने को आया ना, इसको खेलने मत देना आप। अरे धंधा है हमारा, ये भिखारी ने समझाओ ना। गर्मी गई नहीं अभी तक लौटने की। चल उठो उठो भाई, ये लो देख ईशा, मेरी बात समझ। क्या क्या हुआ? सॉरी बोलना चाहते हो? बोलो, सॉरी बोलो और चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान हो। ये जुआ, ये सब क्या है? देखो, मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझता, प्यार नहीं समझता, सिर्फ दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वैभव तुम्हारा दोस्त है, उसकी क्या गलती है? उसे भी तुम्हारी वजह से सफर करना पड़ता है। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। देख, तू मेरे साथ ऐसा मत कर। अरे यार, आई रियली लव यू। मुझे मत छोड़ प्लीज। तुम रहने दो सोहम, प्लीज। रिलेशनशिप का मतलब भी पता है? लव, केयर, ये सब तुम कभी नहीं समझ सकते। अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। आज मूड खराब है यार। क्या हुआ? मान, तुम्हें जुआ तो नहीं खेलना सोम? खेला ना लाइफ का जुआ, हार गया वहां पे। यार तू क्या बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बता ना, हुआ क्या? बात क्या हुई, बता। हाँ यार, ईशा मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। कोई बात नहीं, देख भाई, लाइफ में ऐसा होता रहता है ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है? क्यों ना लूं टेंशन?
हाँ, अरे यार वो सब कुछ है मेरे लिए। एक बात बता भाई, हाँ पूछ। क्या वो मुझे माफ करेगी? हाँ हाँ कर देना चाहिए यार माफ। एक मिनट हाँ। हेलो। हाँ ठीक है, शाम को। हाँ ओके ओके, मिलते हैं। हाँ बाय। क्या बात है, भाई का फोन हमेशा टिंग टोंग करता है। किसका था? हाँ वो पापा का फोन था। अच्छा, मेरे ड्रॉवर में से पैसे तुमने निकाले? पापा नहीं तो। वैभव, बाप हूं मैं तुम्हारा, और मैं ये भी जानता हूं कि झूठ बोलने में तुम कंफर्टेबल नहीं हो। सॉरी पापा, वो सोहम को पैसों की जरूरत थी, वो जल्दी लौटा देगा पापा। अच्छा पापा बाय। I really don't know what life is all about. बट मेरी लाइफ तो एक ट्रेजेडी बन के रह गई है। पता है वैभव, मैं अब तक नहीं भूल पाई हूं जो कुछ भी सोहम और मेरे बीच में। ईशा, इट्स वेरी सिंपल। पास्ट का तुम सोचोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, फ्यूचर को सोचोगे डरते रहोगे, तो प्लीज प्लीज ट्राई एंड स्टे इन प्रेजेंट एंड यू विल बी हैप्पी, यू नो। प्रेजेंट में तो मुझे तुम दिखते हो। Yes, I've started feeling for you. I really like you. ईशा ईशा, एक्चुअली यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मेरे कहने का ये मतलब था ही नहीं। पर मेरा तो यही मतलब है ना। You are really a nice person. And I really love you. ईशा ईशा सुनो, दिस इज ऑल रॉन्ग, यू नो। अब मेरे लिए तुम सोहम की गर्लफ्रेंड हो, सोहम तुम्हें बहुत लाइक करता है, वी कैन जस्ट बी फ्रेंड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। Yes, I do. કેમ છો? મજામાં? હે? પહચાન ગए? गिरीश भाई पिटाई। छोकरी साथे छे इसलिए स्टाइल मार रहा है, हैं? लगा रहा नीचे लगा। घर में नहीं, समझा? पैसे के लिए आए हैं, पैसा कब मिलेगा बाकी का? वैभव, इनके मुंह मत लगो। तुझे मैं देख लूंगा, समझा? आगे नीचे, अबे आगे नीचे, चला। बेटा मिलाना। You're all right? Hello? Who's this? हाय वैभव, आई एम स्नेहा। मैं आपको जानती हूँ एंड आई लाइक यू टू। स्नेहा? Do I know you? I mean, हम कभी मिले? हाँ, नहीं। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे बट जहां
ईशा सोहम के साथ अपना रिश्ता खत्म करके वैभव की ओर बढ़ना चाहती थी, वहीं वैभव इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं था। और अब वैभव के जीवन में सोहम की वजह से गिरीश भाई नाम की एक नई मुसीबत भी आ गई थी। इसी बीच एक हैरान करने वाली बात हुई। एक दिन अचानक एक अनजान लड़की स्नेहा का फोन वैभव के पास आया। अब सवाल यह था, कौन थी ये लड़की, और सोहम के साथ इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद वैभव ईशा की बात सोहम से क्यों छिपा रहा था? आंटी दैट्स व्हाई इज माय बेस्ट फ्रेंड। तुम दोनों ना। आंटी क्या बना रहे हो आप? अच्छा तुझे मशरूम पसंद है ना? बहुत ज्यादा। बनाओ। अभी? हाँ। कुछ लेके आऊं? नहीं, ये ले आएगा ना। ये? अरे सुन, मार्केट जाकर मशरूम खरीद लिया जल्दी से। मेरी शक्ल देखते ही आपको काम याद आता है? तू जा ना। चिल्ला चाबी दे। ये ले भाई, बिना बाइक के तू कहीं नहीं जाता। जाऊंगा तो तेरी बाइक पे ही जाऊंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है। हेलो, स्नेहा नंदू गिड़ी। मैं पहचान लिया तुम्हारी आवाज से। हम लोग कोचिंग क्लासेस में साथ में आते थे, राइट? नहीं। नहीं? फिर बताओ ना कहाँ मिले यार हम लोग? गेस करो। किधर? गेस करो। विक्रम की पार्टी पे? नहीं? अरे यार कुछ तो। क्या बात है? हाँ? बड़ा खुश नजर आ रहा है। कोई नई लड़की है क्या? नहीं यार, तेरे बात बता यार, हमारे साथ कोई स्नेहा नंदुगड़ी नाम की लड़की आती थी क्या कोचिंग क्लासेस में? सॉरी बॉस, नो आइडिया। यार सोच ना, रात ही होगी। स्नेहा। अबे अब रोमियो तुम हो और जूलियट का हमसे पूछते हो। हेलो मिस अजनबी। ओह, मिस अजनबी इज सो क्यूट। बट आई थॉट अब तक तुम मुझे पहचान गए होंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है, पहचान नहीं पाया। बट तुम्हारी बातों से लगता है कि यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, पर एक्चुअली मिलके पता चलेगा कि आप कितनी ब्यूटीफुल है। सो बाद में भी मीट अप। ओके, लेट्स सी। चलो, टॉक टू यू लेटर। गॉट टू गो। अरे और भाई कैसा है? यार सोम कंफ्यूज हो यार ये लड़कियां हमेशा तुझे कंफ्यूज करती हैं और कुछ नहीं। चल चल राइड मार के आते हैं। चल। और तेरी स्नेहा की क्या हाल है? बात आगे बढ़ी? हाँ यार, सिर्फ फोन ही आते हैं। उसकी शक्ल तो आज तक देखी नहीं मैंने। क्या बात है भाई, बिल्कुल 1950s के मूवी वाला प्यार लगता है कि तब जितना दूर रहेगा प्यार उतना बढ़ेगा, नहीं? अच्छा सुन, मैं आता हूँ। कहाँ यार? भैया चाय बहुत अच्छी बनाई है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर के पास ही था। 15 मिनट में बड़े बाजार आके मिल सकते हो। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, वहीं मिलती हूँ मैं तुम्हें। आता हूँ। हाँ 15 मिनट में ना पहुँच जाऊँगा। ओके ओके बाय। अरे सुन यार, मुझे जाना है। कहाँ? वो स्नेहा नहीं है?
उसने फोन किया था, अभी मिलने के लिए बुलाया, 15 मिनट में बड़े बाजार के पीछे। मेरी जान क्या बात है, चल जा। चल चलता हूँ। फन करियो, हाँ एंजॉय। दादा अच्छा सुन, कल का भी काट लेना। घड़ी तो अच्छी पहन के जाना। पक्का? हाँ पक्का। अरे यार तभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू। हाँ चल चल भाई, मिलते हैं। चल। बाय 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 बाय। शाम को मिलते हैं, ठीक है? अब्बू वो देखो। ये तो खून है। ये सब कैसे हो गया सर? प्लीज संभालिए अपने आप को। वैसे आपको किसी पर शक है? नहीं सर, ये तो सबकी हेल्प करता था साहब, हर कोई इसको पसंद करता था। आपके बेटे से आखिरी मुलाकात कब थी? साहब इसका एक दोस्त है सोहम, उसके साथ ही ये बाहर चला गया। इंसान की जिंदगी में कब क्या घटित हो जाए किसी को भी पता नहीं चलता है। वैभव एक बेहद अच्छा इंसान था, उसकी किसी से कोई जाति दुश्मनी भी नहीं थी। फिर अचानक किसी ने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या क्यों कर दी? क्या था राज? वैभव के पिता के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी। शक की सुई सोहम पर टिकी थी, क्योंकि वैभव को आखिरी बार सोहम के साथ ही देखा गया था। लेकिन क्या सोहम अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या कर सकता था, या बात कुछ और थी? और ये स्नेहा कौन थी? गुत्थी काफी उलझी हुई थी। लेकिन सर वैभव, किसने किया उसके साथ ऐसा? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी बार वैभव से कब बात हुई थी, और उस बातचीत में तुम्हें ऐसा कुछ लगा जो कुछ अजीब हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उस दिन हम दोनों चाय पी रहे थे, फिर स्नेहा का कॉल आया और उसने उसे बड़े बाजार मिलने के लिए बुलाया और वो चला गया। ये स्नेहा कौन है? सर मैंने भी उसका नाम ही सुना, कभी मिला नहीं। सर वैभव लड़कियों में बड़ा पॉपुलर था, उसे इस तरह की कॉल आते रहते थे। क्या आजकल के लड़के भी ना। सूर्यकांत, ये मिस्टर वैभव का मोबाइल डिटेल निकालो। सर ये लीजिए। पाटिल, आपका नाम क्या है? ईशा। तो फिर ये स्नेहा कौन है? कौन स्नेहा सर? मैं किसी स्नेहा को नहीं जानती। ये ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? अभी साफ साफ ये बताओ कि तुम स्नेहा बनकर वैभव को फोन क्यों करती थे और उसको मारा क्यों? सर क्या बोल रहे हैं सर? मैं सच में किसी स्नेहा को नहीं जानती, और मैं वैभव को क्यों मारूंगी? उससे प्यार करने लगी थी। ये नंबर किसका है और ये तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है? देखिए सर, मुझे नहीं पता ये नंबर मेरे नाम से रजिस्टर्ड कैसे है,
अरे मेरा नंबर नहीं है सर, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। सूर्यकांत, फटाफट इस नंबर का पता लगाओ कि ये कहां से खरीदा गया। सर, अगर ये लड़की सच बोल रही है तो किसने क्या होगा सर? देखिए, अभी फिलहाल इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। जब ये फोन स्विच ऑन होगा तभी मालूम कर सकते हैं हम इसको ट्रैक करके। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। सूर्यकांत, गो। सर मोबाइल फोन ट्रेस हो गया है। मैंने कहा कि तू साहब, मुझे काहे के लिए बुलाया साहब? सांडपट्टी नहीं, समझा ना? सांडपट्टी नहीं करने का इधर। सीधे सीधे बोल, तूने वैभव क्यों मारा? ये तो अंदर डाल के इतनी ठुकाई करूंगा ना, अम्मा याद आ जाएगी तेरी। और वो लड़की, क्या नाम था उसका? स्नेहा। हाँ, स्नेहा कहाँ है? साहब, धंधेवाला आदमी छो साहब। आणि या स्नेहा कौन छे साहब? मने खबर नहीं है साहब। नहीं खबर? ये फोन तेरे पास कैसे आया? कैसे आया? साहब, ये फोन मेरा नहीं है साहब। तो तेरे पास कैसे आया? साहब, ये वसूली माते एक छोकरे से लिया था साहब। किससे लिया था? नाम क्या उसका? तो नाम साहब, कमाल है भाई, तू तो बहुत बड़ा जुआड़ी निकला। क्या गेम खेला तूने? चल सीधे सीधे बकना शुरू कर कि तूने वैभव का खून क्यों किया। बोल, क्यों मारा? बोल। बचपन से ही मुझे जो चीज पसंद आती थी साला उसे वो ले जाता था। मेरी माँ मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती थी, सब कुछ था उसके पास। लड़कियां उसकी वजह से मुझसे बात नहीं करती थी। और फिर ओके मिलते हाँ बाय। क्या बात है, भाई का फोन हमेशा टिंग टोंग करता है। किसका था? वो पापा का फोन था। अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? सोहन क्या हुआ? पानी लाऊं तेरे लिए? हैं? एक सेकंड। I completely understand. Please after you. वहां चल के बैठ सकते हैं हम लोग, नहीं? चलिए। मैंने देखा कि वो वैभव से मिलती। साला दोस्त बनता था और मेरे साथ ही धोखा। मैंने सोच लिया था दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वैभव को मार कर ईशा को जेल पहुंचाऊंगा। मैंने ईशा के नाम से एक सिम खरीदा और एक फोन लिया जिसमें लड़के की आवाज लड़की में बदल जाती है। मैं स्नेहा बनकर उससे बात करता रहा। मुझे मालूम था कि वो लड़की से मिलने जरूर आएगा। और फिर उस दिन मैंने हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर के पास ही था। 15 मिनट में बड़े बाजार आके मिल सकते हो? ठीक है, आता हूँ। ठीक है, वहीं मिलती हूँ मैं तुम्हें। ओके बाय। हेलो, हाँ मैं बड़े बाजार पहुंच गया हूँ। हाँ, कहाँ मिलना है? चलो तुम वो पीछे वाली रोड पे आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन वहाँ तुम स्नेहा हो ना?
भी मुझे कंफ्यूज कर रही हो। ये बुर्का पहनने की क्या जरूरत थी? हाँ? सोहम तू यार, ये क्या गंदा मजाक है यार। रुक 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 ये हमारी किस्मत बड़ी चौखी छे कि तू यहीं मिल गयो हैं। चल रोकड़ा निकाल। अरे देता हूँ ना 1-2 दिन में। खोटी बात नहीं, अभी चाहिए। धंधामा नो कॉम्प्रोमाइज, समझा? अरे बोला ना 1-2 दिन में देता हूँ। ये क्या है इसके हाथ में? अरे फोन दे। ये भी चलेगा, ये भी फोन चलेगा। दो, मैं देता हूँ। चल आना ना, तू आना। हाँ चल, रोकड़ा लेके आना, चल। हद कर दी तूने, हद कर दी तूने। अगर तेरे जैसा किसी का दोस्त हो तो इंसान को दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। कितना गलत सोचता था वैभव तुम जैसे इंसान के बारे में। तुम जानना चाहते हो ना कि वो मुझसे क्यों मिलने आता था? वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं और तुम और मैं वैसे ही हो जाए जैसे पहले। उसका इंटेंशन कभी वैसा था ही नहीं जैसा तुम समझते रहे। You know what's the pity, सोहम? तुमने उस एक इंसान की जान ली जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता रहा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा उसने। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि सोहम ही स्नेहा बनकर वैभव को फोन करता था और फिर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उसने वैभव का कत्ल कर दिया। सोहम की ईर्ष्या इतना विभत्स रूप लेगी, ये किसने सोचा था? वैभव के कत्ल के इल्जाम में सोहम को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। आज हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं, लेकिन कई युवा अपने उद्देश्य से भटक भी जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले और ये युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे नागरिक बने और अपनी क्षमता का इस्तेमाल परिवार, समाज और देश की तरक्की के लिए करें। और साथ ही आप सबसे प्रार्थना है कि अगर कभी भी किसी के साथ कोई मनमुटाव हो या गलतफहमी हो तो उसे सुलझाने का सबसे आसान तरीका है आपस में बैठकर ठंडे दिमाग से बातचीत, क्योंकि बात को मन में दबाए रखने से बात बिगड़ने में देर नहीं लगती। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।